आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 17 से। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 में डॉन ब्राइट एंड क्लियर, यानी 20 मई का दिन की बात कर रहे हैं, जब डॉन का मतलब होता है सुबह का टाइम, जो ब्राइट और क्लियर यानी कि साफ था। फॉर द फास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली designed by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। यहाँ नेल्सन मंडेला यह कहना चाहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से मैं प्लीजेंटली का मतलब होता है बहुत खुश हूँ, बिसाइड का मतलब होता है कि जिन लोगों के द्वारा हम घिरे हुए रहते हैं। तो कहते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से घिरा हुआ रहता हूँ। एंड वर्ल्ड लीडर्स का मतलब होता है कि जो पूरे विश्व के जो बड़े लीडर्स हैं या बड़े जो लोग होते हैं, नेता, उनके द्वारा मैं घिरा हुआ रहता हूँ। हु वर कमिंग टू पे द रिस्पेक्ट, यानी जो मुझे अपना सम्मान देने के लिए आते हैं। बिफोर द इनॉग्रेशन, बिफोर का मतलब होता है पहले, इनॉग्रेशन का मतलब होता है कि उद्घाटन समारोह, जो उसे इनॉग्रेशन बोलते हैं। कहने का मतलब कि पूरा लाइन अगर हम इसको एक साथ बोलने का प्रयास करें तो इसका मतलब ये होता है कि नेल्सन मंडेला हमें ये कहना चाहते हैं कि वो पिछले कुछ दिनों से खुश हैं क्योंकि विश्व के जो सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो उनसे मिलने के लिए आते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, क्योंकि वो अभी कुछ दिनों के बाद में वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं अपने देश के। इस वजह से द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीकन सॉइल। इसमें कहते हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है, यानी कि साउथ अफ्रीका नाम का जो देश है, उस जगह पर पहले यानी कि नेल्सन मंडेला के राष्ट्रपति बनने से पहले कभी इतने बड़े संख्या में विश्व के जो बड़े बड़े लोग हैं कभी इकट्ठा नहीं हुए थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एमेथर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। सेरेमनी का मतलब होता है कोई उत्सव। टुक प्लेस का मतलब है जो होने वाला है। लवली का मतलब बहुत अच्छा। सैंडस्टोन का मतलब होता है कि जो मिट्टी से बना हुआ कुछ आकृति होती है उसमें। एम्फीथिएटर का मतलब होता है कि वो एक बिल्डिंग होती है जिसमें या भवन हो सकता है जिसके ऊपर की छत नहीं होती। जैसा कि आप लोगों ने अगर इतिहास में पढ़ा होगा तो रोमन जो इतिहास है या सभ्यता, रोमन सभ्यता जो है, जो ग्रीस में हमें पाई जाती है, उसमें काफ़ी ऐसी पुरानी इमारतें बनी हुई है या बिल्डिंग्स बनी हुई है जिनके ऊपर छत नहीं होती। और रिसेंटली ऐसी एक जो हेरिटेज साइट है उसे यूनेस्को ने अपनी हेरिटेज लिस्ट में भी लगाया हुआ है। तो कभी आपको अगर चांस मिले तो आप ज़रूर उसमें देखिए। चलिए वापस इसके हमारे जो बुक है उसके ऊपर ही चलते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ है कि जो सेरेमनी होने वाली थी वो पेट्रोनिया नाम के जो शहर है उसकी एक एम्फीथिएटर यानी कि ऐसी एक बिल्डिंग है या ऐसी इमारत है, जैसा कि मैंने पहले बताया, जिसके ऊपर छत नहीं होती, उसके अंदर होने वाली थी। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि बहुत दशकों तक। डिकेड होता है, डिकेड का मतलब होता है दशक, और दशक का मतलब होता है कि 10 वर्षों का जो कालखंड है उसे हम डिकेड कहते हैं। तो लिखा हुआ है फॉर डिकेड्स का मतलब होता है कई 10 वर्षों तक ये रहा है सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यानी कि ये जो जगह है वाइट सुप्रीमेसी के अंडर में रही है। वाइट सुप्रीमेसी का मतलब यहाँ पे होती है जो ब्रिटिशर जो होते हैं, यानी कि यूरोप के जो लोग हैं या ब्रिटेन के जो लोग हैं, उन्हें वाइट सुप्रीमेसी के नाम से कहा गया है। And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। आगे ये बता रहे हैं कि अब ये जो जगह है, साइट का मतलब जो जगह, रेनबो का मतलब आपको पता है इंद्रधनुष होता है, यानी कि अब ये जगह जो है जहाँ पे कभी वाइट सुप्रीमेसी हुआ करती थी वहाँ पे अब इंद्रधनुष जो होता है उसके अलग अलग जैसे कलर होते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ पर अलग अलग जो देश हैं दुनिया के, उसके सारे लोग जो हैं साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार डेमोक्रेसी का मतलब होता है गणतंत्र के लिए आ गए हैं। नॉन रेशियल गवर्नमेंट, नॉन रेशियल का मतलब होता है जो नस्ल भेदी सरकार नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ
कि साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा होगा जब वहाँ पे बिना किसी रंग भेद के सरकार गणतांत्रिक तरीके से या लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई है। ऑन दैट लवली एटम डे आई वॉज accompanied बाय द माई डॉटर जनानी, यानी ये कहते हैं ऑन लवली एटम, लवली का मतलब आप सब जानते हैं बहुत अच्छा, एटम का मतलब होता है जो पतझड़ का समय जो होता है, यानी कि गर्मियों का समय जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, जैसे पहली लाइन का पहला ही शब्द था 20 मई, यानी गर्मियों के मौसम की बात चल रही है, तो उसी को यहाँ पे रेफरेंस में आप लेंगे तो आप इसको जोड़ पाएंगे कि ये गर्मियों के मौसम की बात है। एक्कम्पेनिड का मतलब होता है कि वो मेरे साथ में थी। उनके साथ में कौन थी? उनकी डॉटर, यानी उनकी बेटी, नाम है उनका ज़नानी। ऑन द पोडियम, यानी कि पोडियम के ऊपर, मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्वॉर्न इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया है जिसका नाम है मिस्टर डी क्लार्क। तो कह रहे हैं कि पोडियम के ऊपर मिस्टर डी क्लार्क जो पहले स्वर्ण, स्वर्ण जो है स्वर जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म होती है स्वर्ण। स्वर का मतलब होता है कसम लेना, और स्वर्ण उसी की थर्ड फॉर्म होती है। तो ये बता रहे हैं कि मिस्टर डी क्लार्क जो है उन्होंने पहली बार जो है शपथ ली थी सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, यानी कि दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. तब थाबो बेकी जो है पहले अतिरिक्त राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। When it was my turn, जब ये मेरी बारी थी, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. जब ये मेरी बारी थी तो मैंने ऐसी कसम ली कि मैं अपने संविधान की पालना करूंगा और अपने आप को समर्पित करूंगा अपने देश के और देश में रहने वाले लोगों के भले करने के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, ऐसा वहाँ एकत्रित लोग उनके सामने मैंने कहा, यानी कि मेहमान जो एकत्रित हुए थे उनके सामने, और जो दुनिया पूरी मुझे देख रही थी उनको देखते हुए मैंने ऐसा कहा। टुडे ऑल ऑफ अस डू, यानी कि आज हम ऐसा करते हैं बाय आवर सेल्फ प्रेजेंस हियर, हम जो यहाँ पे उपस्थित हैं, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बर्न लिबर्टी, यानी कि हम एक शानदार भविष्य और इसकी उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे पास लिबर्टी का मतलब आज़ादी होगी। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी कि एक ऐसा अनुभव हमारा रहा है जो असाधारण, ह्यूमन डिजास्टर का मतलब होता है कि मनुष्य की जो जाति है उसको नष्ट कर देने वाला, जो हमारा अनुभव बहुत लंबा रहा है, हम उससे बाहर आने के लिए प्रयास करेंगे। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, यानी कि ऐसा समाज हम जरूर बनाएंगे जिसके ऊपर सारी मानवता को गर्व होगा। We who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, यानी कि कहते हैं we, यानी हम, who were outlaws, outlaws का मतलब होता है कि वो जिन्हें किसी सदस्यता से बाहर रखा गया हो। यहाँ इसका मतलब हम ये देखेंगे कि जो सारे जो दुनिया में जितने भी विश्व है उसमें जितने ही सारे देश हैं उनसे अफ्रीका को काफ़ी टाइम के लिए बाहर रखा गया था, यानी कि उनके संबंध जो हैं बाकी देशों के साथ में बहुत अच्छे नहीं थे। तो ऐसा ये बता रहे हैं कि हमारे संबंध जो है काफ़ी समय से अच्छे नहीं रहे हैं दुनिया के अन्य देशों के साथ में। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, यानी कि आज हमें ये दुर्लभ जो है अवसर मिला है। होस्ट का मतलब होता है कि इस जो समारोह है उसको आयोजित करने का। टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जितने सारे देश हैं उनके लिए हम होस्ट बने हैं। ऑन आवर सॉइल, यानी कि हमारी मिट्टी के ऊपर
हमने ऐसा समारोह का आयोजन किया है और इस समारोह के लिए हम होस्ट बने हैं। तो कहते हैं कि ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है। प्रिविलेज यानी कि हमारे लिए उत्साह की बात है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity। वो कहते हैं कि मैं यानी कि हम जो देश हैं, हमारा देश यानी कि साउथ अफ्रीका या अफ्रीका कह सकते हैं आप, तो अफ्रीका जो है वो हमारे सारे जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर आए और सभी लोग एक जगह होकर इकट्ठा हुए। वो कहते हैं कि ये खाली हमारे देश की बात नहीं है या खाली हमारे देश की ही ये जीत नहीं है, ये जीत जो है वो जस्टिस की है, यानी कि ये एक कॉमन विक्ट्री है, यानी कि सम्मिलित जीत है, ये हम सभी की जीत है। फॉर जस्टिस का मतलब न्याय के लिए, फॉर पीस यानी कि शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी कि मानवता के लिए। वी हैव एट लास्ट यानी कि हमने अंत में, एट लास्ट का मतलब लास्ट में यानी कि अंत में, अचीव्ड का मतलब हासिल कर लिया है। वी एट लास्ट यानी कि हमने अंतिम रूप में ये हासिल कर लिया है आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि आज़ादी ले लेना, यानी कि आज़ादी किससे लेंगे, जो सारी इनके ऊपर बंदिशें लगी हुई थी उनसे। तो ये कहते हैं कि हमने अंत में ये हासिल कर लिया है, यानी कि हम बन गए हैं एक राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता। वी प्लेस ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। वो कहते हैं हम ये शपथ लेते हैं कि हम अपने आप को मुक्त कराएंगे और हमारे लोगों को मुक्त कराएंगे। बॉन्डेज का मतलब होता है बंधन से, कंटिन्यू का मतलब होता है जो लंबे समय से चली आ रही है, यानी कि हम ये कसम लेते हैं कि हम अपने आप को और अपने देश को भी मुक्त कराएंगे पॉवर्टी से यानी गरीबी से। डेप्रिवेशन का मतलब होता है कि जिनके पास में अधिकार नहीं होते, यानी कि जो लोग हैं उनके पास अधिकार नहीं थे, हम उनको अधिकार देंगे। जो गरीब हैं उनको गरीबी से बाहर लाएंगे। सफरिंग का मतलब होता है जो संघर्ष में हैं उनको संघर्ष से बाहर लाएंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि जो लिंग के आधार पर और अलग और जो अन्य जो है डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि भेदभाव करना, यानी कि ये सारी चीज़ें जो बताई उन्होंने, गरीबी और संघर्षरत जो लोग हैं या जिनका लिंग के आधार पर भेदभाव हुआ है, उन सब को वो कहते हैं कि मैं इस स्थिति से बाहर लेकर आऊँगा। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। वो कहते हैं ऐसा आज के बाद में कभी भी नहीं होगा कि हमारे देश के अंदर एक मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य के साथ में भेदभाव करें या उसको नीचा दिखाएं किसी भी तौर पे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि ये जो सूर्य जो है ये कभी अस्त नहीं होगा, जो कि शान है हमारे मानव की उपलब्धियों का। लेट फ्रीडम राइन, गॉड ब्लेस। अब से आज़ादी का शासन रहेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, मतलब भगवान जो है अफ्रीका के ऊपर अपनी कृपा बनाए रहेगा। गॉड